तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सुगंध नहीं है, सुगंधा कर लेना है इसे। सुगंधा, ओके। सुगंधा लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, सुगंधा लिमिटेड ने 10 रुपए का एक शेयर इशू किया, एक नहीं सॉरी 60,000 शेयर इशू करे, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, और 2 रुपए का हमारा प्रीमियम है। तो फटाफट इधर आ जाओ। इशूड शेयर्स 60,000, 60,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का हमारा एक शेयर है और 2 रुपए का वो प्रीमियम बोल रहा है। ठीक है, तो पैसा एप्लीकेशन का भी होगा, अलॉटमेंट का भी होगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी होगा। ऑल राइट, तो नेक्स्ट 3 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो क्या है अपना, 3 रुपए हैं अपने एप्लीकेशन के। ठीक है, तो फटाफट इधर आ जाओ, यहाँ लिखो 3 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 5 रुपए अलॉटमेंट के इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम को बाहर दिखाओ डब्बे के अंदर फेस वैल्यू, तो ये हमारा हो गया अलॉटमेंट का सेटअप पूरा। और फिर जो बैलेंस बच रहा है, 3 और 3 6, 10 में से 6 गए तो 4, और ये 4 रुपए हमारे हो गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये 4 रुपए हो गए हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। चलो अब बच्चों आगे क्वेश्चन रीड करेंगे, हमसे क्या बोला जा रहा है। अब देखो ध्यान से, आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर, मतलब हमको 92,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। हमको 92,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो यहाँ लिख दो 92,000 शेयर्स। ठीक है, हमको मिले हैं इतने शेयर्स पर, हमको एप्लीकेशन का पैसा मिला है। बट डायरेक्टर ने कुछ सेटअप किया है कि भाई हम इतने शेयर तो नहीं दे सकते ना, हम इशू तो केवल 50-60,000 शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर ने क्या बोला, तो देखो द डायरेक्टर्स रिजोल्व टू अलॉट एप्लीकेशन ऑफ 40,000 शेयर्स, 30,000 शेयर। जो बंदे हमसे 40,000 शेयर मांग रहे हैं, हमने उनको केवल 30,000 शेयर दिए हैं। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखो, जो हमसे 40,000 शेयर मांग रहे हैं ना, उनको हमने केवल 30,000 शेयर दिए हैं। ठीक है, इसका रेशियो कितना हो गया, 4:3, मतलब ये हो गया अप्लाइड, ये हो गया अलॉट। मतलब इसका क्या है, मतलब जो हमसे 40,000 शेयर मांग रहा था उसको हमने केवल 30,000 शेयर दिए हैं। तो 40,000 में इसके डिवाइड कर दो 30,000 का, तो मतलब 4/3 आएगा, तो 4:3 हम लिख सकते हैं। अगर हमसे कोई 4 शेयर मांग रहा है तो उसको हम केवल 3 शेयर देंगे। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बच्चों, एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स 30,000 शेयर, मतलब जो हमसे 50,000 शेयर की एप्लीकेशन हमको मिली है, जो हमसे 50,000 शेयर मांग रहे हैं, उनको हमने केवल 30,000 शेयर दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, ये हो गई हमारी कैटेगरी 1 एंड दिस इज अवर कैटेगरी 2। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से। एप्लीकेंट ऑफ 2,000 शेयर नील, और जो 2,000 शेयर की एप्लीकेशन थी वो क्या हुआ, उसका मतलब नील का मतलब है वो हमने रिफंड कर दी है, 2,000 की है नील, दैट मीन्स ये हमने रिफंड कर दिए होंगे उसको। ठीक है, चलो। मोहन हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स कैटेगरी 1। ठीक है, आ जाओ। मोहन नाम का बंदा है कैटेगरी 1 का, अप्लाइड अलॉट। ठीक है, अब इधर आ जाओ। मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो हम उसको कितने शेयर अलॉट करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना, कैटेगरी 1 का रेशियो कितना है, 4:3। ठीक है, तो कैटेगरी 1 का रेशियो है हमारा 4:4:3। ठीक है, ये हो गया अप्लाई 4, ये हो गया अलॉट। अब हमको अलॉट निकालना है, तो पहले लिखो अप्लाइड कितने शेयर है, 800 हैं, अलॉट कितना है, 3 है, तो 3 ऊपर लिखो, अप्लाई कितना है 4, वो नीचे लिखो, तो 4×2 = 8, 200। तो बच्चों ये हो गए हमारे 600 शेयर्स। ये हमारे कितने शेयर हो गए, ये हमारे 600 शेयर हो गए कैटेगरी 1 के। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसने हमको अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है। ठीक है भैया, नहीं किया होगा। अब नेक्स्ट है बच्चों सोहन।
आ जाओ इधर। सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ओके, इसको हमने अलॉट कर दिए हैं, मतलब दे दिए होंगे। अप्लाई यहां लिखो, अलॉट यहां लिखो, ठीक है। ध्यान से देखना, 600 शेयर इसको हमने क्या कर दिए, अलॉट कर दिए हैं। सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर, मतलब हमने इसको 600 शेयर दे दिए हैं, ठीक है। अब अप्लाई कितने होंगे, तो देखो ध्यान से, 600 यहाँ लिखो। अब ये कैटेगरी 2 का है, और कैटेगरी 2 का रेशियो है 5:3, मतलब अगर हमसे कोई 5 शेयर मांगेगा तो उसको हम केवल 3 शेयर देंगे, देंगे नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अलॉट कर रहे हैं हमें तो 600 शेयर, मतलब दे रहे हैं, अलॉट ये रहा। अब निकाल कर रहे हैं हम अप्लाइड, अप्लाइड कितना है 5, तो 5 लिखो ऊपर, 3 लिखो नीचे, डिवाइड करो। तो मतलब जब वो हमसे 1000 शेयर मांगेगा तब हम उसको 600 शेयर देंगे। बच्चों ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन दे दिया होगा बट इसने अभी हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमारी यहाँ तक हो गई। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि अलॉटमेंट पर हमको कितना पैसा मिलेगा। तो बच्चों एंट्री नहीं पूछी गई है हमसे, तो हम एंट्री नहीं देंगे। तो फटाफट से आ जाओ वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट यहाँ लिखो, पर्टिकुलर, यहाँ लिखो मोहन। अब देखो मोहन के कितने शेयर थे, 800 शेयर के लिए अप्लाई किए, 600 शेयर हमने उसको अलॉट किए। तो ध्यान से देखना, 800 शेयर मांगे हैं बट हमने उसे दिए केवल 600 शेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम एप्लीकेशन मनी रिसीव, मतलब हमें एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला, 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया ये 2400, मतलब हमको एक्चुअल में 2400 रुपये मिले। अब ध्यान से देखना, एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव, बट हमको एक्चुअल में कितना पैसा मिलना था, 1800 यहाँ लिख दो। तो मतलब हमको, हमारे पास 600 रुपये एक्सेस है, मिलने 1800 थे, मिले हमें 2400। एक्सेस अमाउंट कितना है हमारा, एक्सेस अमाउंट है 600, मतलब हमको 600 शेयर, 600 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिले हैं मोहन की तरफ से। तो हमने कही कि मोहन आप अभी हमको अलॉटमेंट का पैसा दोगे, उसने कही बिल्कुल दूंगा। तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलेगा, कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं, 600 शेयर दे रहे हैं, और अलॉटमेंट 5 रुपये की है हमारी। आप देख लेना, मुझे पता है, फेस वैल्यू प्रीमियम को दोनों को जोड़ कर लिखेंगे हम, ठीक है। तो 5 रुपये की है, 5 रुपये इंटू 600, ये हो गया 3000। अब एक्सेस मनी को इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2400 रुपये। मतलब क्या है ये है कॉल सिनेरियर, क्योंकि मोहन ने हमको अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चा पार्टी कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में क्या बोला गया है, कैटेगरी 1 में हमसे ये बोल रहा है वो कि 50, सॉरी, ये रहा देखो, कैटेगरी 1 में ये बोला जा रहा है कि उसने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, बट हमने केवल 30,000 शेयर दिए हैं। तो प्रोराटा है, और प्रोराटा की वर्किंग हम करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव, 40,000 शेयर पर हमको 3 रुपये मिल गए होंगे, तो मतलब हमें मिला 1,20,000 रुपये, बट एक्चुअल में कितना मिलना था, शेयर हमने इशू किए 30,000, तो 30,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा, मतलब हमें 90,000 रुपये एक्चुअल में मिलने थे। तो बच्चों हमको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल गया, हमको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। फिर हमने कही कोई बात नहीं भैया, अभी आप हमको अलॉटमेंट का पैसा दोगे, बिल्कुल वो कह रहा देंगे। तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो मतलब हमें अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। हमें अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलेगा, 5 रुपये इंटू 30,000 शेयर, मतलब 1.5 लाख रुपए हमको अभी अलॉटमेंट के मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे। अब ये जो एक्सेस है ना, इसको इसमें से हटा दो, डिडक्ट कर दो, तो 1.5 लाख माइनस के 30,000, तो ये बच्चों हमारा आ गया 1,20,000, ठीक है। ये आ गया हमारा 1,20,000, ठीक है, आ गया। अब जो कॉल सिनेरियर है वो कैटेगरी 1 का ही तो है, मोहन हमारा बंदा कैटेगरी 1 का ही है, तो इस कॉल सिनेरियर को भी आप यहाँ से माइनस कर दो, इसी कैटेगरी का है, तो 2400 रुपये, ठीक है। अब 1,20,000 में से
₹2400 माइनस करने हैं, तो ये आएगा 1,17,600। कितना आएगा ये? 1,17,600। ठीक है, चलो अब बात आती है सोहन की। अब बात आती है सोहन की। तो बच्चों ध्यान से देखना, सोहन ने कितने शेयर मांगे हैं? सोहन ने 1000 शेयर मांगे थे, बट दिए हमने केवल उसको 600 शेयर हैं। ओके, तो ध्यान से देखना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1000 इंटू 3,000, मतलब सोहन से हमको 3,000 रुपये मिले, बट कितने मिलने थे? बट हमको कितने मिलने थे? तो देखो 1000 शेयर मांग रहा है, दे हम 600 रहे हैं, तो 600 इंटू 3 1800 रुपये मिलने थे। 1800 रुपये इसमें से लेस कर दो, कर दिए, तो मतलब 1200 एक्सेस है हमारे ऊपर उसके। ठीक है, फिर हमने बोला कि अभी आप हमें अलॉटमेंट का पैसा दोगे? उसने कि बिल्कुल दूंगा, और अलॉटमेंट हमारी 5 रुपये की है, तो 600 से इंटू 5 कितना हो गया? ये 3000 हो गया। ठीक है, अब एक्सेस कितना है? 1200। अब इसमें से कर दो माइनस, ये जो एक्सेस है 1200 का, वो इसमें से माइनस करो, तो कितना हो गया? 1800 रुपये। ठीक है, तो बच्चों इसने हमको 1800 रुपये का पेमेंट नहीं किया है, तो ये है हमारा कॉल्स इन एरिया, क्योंकि हमने सब कुछ काट पीट के 1800 मांगे उससे अलॉटमेंट पर उसने नहीं दिए। ठीक है, अब बात आती है कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 में हमने कितने शेयर उससे बोले हैं? कैटेगरी 2 में हमने उससे 50,000 शेयर मांगे हैं, बट उसने उसने मांगे 50,000 है, बट हमने उसको केवल 30,000 शेयर दिए हैं, और एप्लीकेशन हमारी 3 रुपये की है, तो 50,000 इंटू 3 ये हो गया 1.5 लाख। ठीक है, ये हो गया 1.5 लाख। अब चलो यहाँ आ जाओ, अब वो एक्चुअल में कितने शेयर हमने उसको दिए थे? 30,000। 30,000 इंटू 3 ये हो गया 90,000। ठीक है, अब इसको करो माइनस, तो ये हो गया हमारा 60,000। ठीक है, एक्सेस अमाउंट, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब बच्चों अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू है? अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू है? तो ध्यान से देखना, अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू होगा। 30,000 हमने शेयर दिए हैं, हमने 30,000 शेयर दिए, अलॉटमेंट 5 रुपये की है, तो 30,000 इंटू 5 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब ये जो एक्सेस आया ना अमाउंट, इसको इसमें से करो माइनस, तो 60,000 रुपये ये आ गया, तो यहाँ आ गया ये 90,000। ठीक है, ये आ गया 90,000। ओके, चलो ध्यान से देखना, ये जो 1800 रुपये है ना, वो कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं, तो इस 1800 को 90,000 में से कर दो माइनस। अब देखो कितना अमाउंट आ रहा है, तो 90,000 माइनस के 1800, बच्चों ये आ रहा है 88,200 रुपये। यहाँ लिख दो 88,200 रुपये। मतलब क्या है? अलॉटमेंट पर हमको एक तो ये मिला और ये मिला। ठीक है, अब इसका कर लो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, प्लस 1,17,600, तो ये आ गया बच्चों आपका 2,05,800 रुपये। टोटल अमाउंट 2,05,800 रुपये। मतलब क्या है इसका? हमें अलॉटमेंट पर इतना पैसा रिसीव हुआ है, और बच्चों ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमसे केवल वर्किंग नोट ही मांगा गया है क्वेश्चन के अंदर। दैट्स इट। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अपना, आ जाओ देखो। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट के हैं, और बैलेंस जो है वो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ले लेंगे। तो देखो ध्यान से, 10 है। ओके, यहाँ नहीं हो पाएगा ये। चलो, कितने शेयर्स हैं? 50,000 शेयर्स, और एक शेयर हमारा है 10 रुपये का। ठीक है, 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट के हैं, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो देखो ध्यान से, 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं, ठीक है, 4 रुपये हैं अलॉटमेंट के, और जो बैलेंस बच रहा है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब जो 3 रुपये बच रहे हैं वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, चलो नेक्स्ट।
एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोस। अब हमको जो एप्लीकेशन मिला है शेयर्स पर बच्चों, वो मिला है हमको 1 लाख शेयर का। ठीक है, हमको 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, मतलब 1 लाख शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है। अब अलॉटमेंट कैसे कैसे होगा देखो ध्यान से। एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर वर अलॉटेड 30,000 शेयर, मतलब जो 60,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है ना, उसको हमने केवल 30,000 शेयर दिए हैं। जो 60,000 शेयर के लिए अप्लाई करेगा उसको हमने केवल 30,000 शेयर दिए हैं। दैट मीन्स प्रोराटा आ गया यहाँ पर हमारा। प्रोराटा का मतलब क्या होता है, अगर कोई 60,000 शेयर मांगेगा तो हम उसको केवल 30,000 शेयर देंगे। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस प्रोराटा? 2:1। रेशियो सिंपल निकलेगा, 60,000 में डिवाइड कर देना 30,000 का, तो वो आपका 2:1 निकल कर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब बच्चों आगे क्या कराया उन्होंने, देखो ध्यान से। अब 40,000 जो शेयर है ना, उसको उनने 20,000 शेयर अलॉट कर दिए। 40,000 को 20,000 शेयर अलॉट कर दिया। ओके, तो देखो ध्यान से, 40,000 शेयर जिन लोगों ने मांगे हैं उनको उनने 20,000 शेयर अलॉट कर दिए हैं। उनको 20,000 शेयर अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस? इसका भी रेशियो 2:1 ही है, सेम है। ये कैटेगरी 1 हो गई, ये कैटेगरी 2 हो गई। चलो ठीक है, तो देखो 30 और 20 50 हो गई, सिंपल है। अब आ जाओ। अनुपम whom 1,000 शेयर वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी 1 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अनुपम बंदा था जिसको हमने 1000 शेयर दिए हैं। अनुपम नाम का बंदा है जिसको हमने 1000 शेयर दिए हैं। ठीक है, आ जाओ। यहाँ लिखा हमने अनुपम, यहाँ लिखो अप्लाइड, यहाँ लिखो अलॉटेड। मतलब अनुपम को हमने 1000 शेयर दिए हैं, सीधी बात ये है। हाँ, फ्रॉम कैटेगरी 1 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अभी कैटेगरी 1 का बंदा है और कैटेगरी 1 का रेशियो कितना है? 2:1। तो सिंपल है बच्चों, उसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, तब हमने उसको 1000 शेयर दिए हैं। अंडरस्टैंडेबल है ये तो, बिल्कुल है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब बनेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट किसका बनेगा? कैटेगरी 1 का बनेगा और फिर कैटेगरी 2 का बनेगा। वर्किंग नोट। तो पहले एक लाइन खींच ली जाए। ये एक लाइन हो गई। अब इस लाइन को, अरे ठीक है, ये ब्रॉड हो गई। अब एक दूसरी लाइन, ठीक है, फिर एक तीसरी लाइन। इतने में तो हो जाएगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम आगे। ये अनुपम हो गया, ये कैटेगरी 1 का बन जाएगा और ये कैटेगरी 2 का बन जाएगा। अनुपम ने 2,000 शेयर मांगे हैं, तब हमने उसको 1000 शेयर दिए हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन हमारी कितने रुपए की है? 3 रुपए की है। ओके, तो देखो ध्यान से, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, मांगे कितने शेयर है उसने? 2,000, तो इसके पैसे देके भेजोगे उसने 6,000 रुपये। ठीक है, अमाउंट रिसीव, उसने हम 2,000 शेयर के लिए बोला है, तो मतलब उसने 2,000 शेयर पर 3 रुपये दे के भेजा होगा, तो मतलब 6,000 रुपये हो गए। ठीक है, अब देखो, अमाउंट शुड रिसीव्ड कितना मिलना था एक्चुअल में? 1000 शेयर पर 3 रुपये मिलने थे, मतलब 3,000 रुपये। मतलब ये आ गया 3,000 का एक्सेस। अब ध्यान से देखना है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू है? तो देखो ध्यान से, अलॉटमेंट हमारी कितने रुपए की है? 4 रुपए की है। अलॉटमेंट है हमारी 4 रुपए की। कितने शेयर है? 1000। तो 4,000 रुपये ये हो गए। एक्सेस को करो एडजस्ट, तो मतलब 1000 रुपये बन रहे हैं जो कि इसने हमें नहीं दिए हैं। ये है हमारा बच्चों कॉल्स इन एरियर। अब कैटेगरी 1 पे आ जाओ। कैटेगरी 1 में कितने पैसे मांगे गए हैं, कितने दिए हैं? तो कैटेगरी 1 में 60,000 मांगे गए, बट दिए 30,000 है।
तो जब 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो उसने 3 रुपये एप्लीकेशन का भेजा होगा, तो मतलब ये आ गया 180। ठीक है, 60,000 30,000, ठीक है। अब आती है बात 30,000 रुपये की, 30,000 की, 30,000 इंटू 3, 90,000 ये आ गया, तो माइनस कर दो, ये आ गया 90,000। ठीक है, मतलब दिए 180, एक्चुअल में देने थे 90,000 रुपये, तो 90,000 का एक्सेस आ गया हम पर। ठीक है, फिर हमने बोला ड्यू ऑन अलॉटमेंट कि सर अभी आप हमको अलॉटमेंट का पैसा दोगे, वो कह रहा देंगे, तो देखते हैं कितना पैसा अलॉटमेंट का हमें ये पे करेंगे। तो बच्चों अलॉटमेंट हमारी 4 रुपये की है, और जो शेयर है अपने वो 30,000 है, तो 4 इंटू 30,000, तो ये आ गया अपना 1,20,000, तो यहाँ लिख दो 1,20,000 रुपये। एक्सेस को करो इसमें से माइनस, 90,000 रुपये ये आ गए, तो ये कितना हो गया, 30,000 रुपये ये हो गए। ठीक है, चलो अब ये कैटेगरी 1 की बात हो गई। अलॉटमेंट पर हमने कितना पैसा एडजस्ट करा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। 90,000 रुपये एडजस्ट करा है हमने अलॉटमेंट पर, और ये 1,000 रुपये का क्या है अपना कॉल्स इन एरियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट कैटेगरी 2 की बात करेंगे बच्चों हम। तो कैटेगरी 2 में क्या है, 40,000 शेयर मांगे गए हैं, बस दिए 20,000 है हमने। चलो तो फिर आ जाओ इधर, 40,000 इंटू 3, 1,20,000। शेयर दिए कितने हमने 20,000, तो एक्चुअल में अमाउंट कितना मिलना था, 20,000 इंटू 3, 60,000। ठीक है, तो मतलब ये आ गया 60,000, एक्सेस अमाउंट आ गया, क्योंकि पब्लिक ने अप्लाई करा होगा तो एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा 1,20,000, बट हमने उन्हें 60,000 रुपये के शेयर दिए हैं केवल, तो मतलब हम पे 60,000 रुपये एक्सेस निकल रहे हैं उनके। ठीक है, फिर हमने बोला ड्यू ऑन अलॉटमेंट कि भैया अभी आप हमें अलॉटमेंट का पैसा भी दोगे। अलॉटमेंट है 4 रुपये की, और 50,000 शेयर पर हमको मिलेगा पैसा, तो 4 इंटू 50,000 कितना हो गया, ये 2 लाख। एक्सेस एडजस्ट, अब ये पैसा करो एडजस्ट, 60,000 रुपये ये आ गए, तो ये हो गया 1,40,000। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट का कितना कितना पैसा एडजस्ट हुआ है, 60,000 तो ये हो गया, 90,000 ये हो गया, मतलब 1.5 लाख रुपए हमने एडजस्ट कर दिए। अब बच्चों वर्किंग तो हो गई, अब एंट्री देख लेते हैं अपनी हम। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मतलब हमको कितना पैसा एक्चुअल में रिसीव हुआ है, तो देख लो आके कितना पैसा रिसीव हुआ है। तो बच्चों हमको लाख रुपए रिसीव हुए हैं, सॉरी 1,00,000 शेयर रिसीव हुए हैं। ठीक है, और 1,00,000 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा भी दे के भेजा होगा, जो कि है 3 रुपए का। तो आ जाओ इधर, तो मतलब 3 लाख रुपए हमको रिसीव हुए, 3 लाख रुपए यहाँ लिख दो। सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ध्यान से देखना, 3 लाख रुपए यहां लिखो। ठीक है, 3 लाख रुपए हमने यहां लिख दिए। अब एक चीज समझना ध्यान से, हमने अलॉटमेंट पर एक्चुअल में कितने शेयर इशू किए हैं, तो हमने बच्चों केवल 50,000 शेयर इशू किए हैं। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती, ध्यान रखना। 50,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन हमारी 3 रुपए की है, तो यहाँ पर लिख दो 1.5 लाख। और हमने कितना पैसा एडजस्ट कर रखा है अलॉटमेंट पर, तो इधर आ जाओ फटाफट से। तो देखो 90,000 ये रहा, 60,000 ये रहा, मतलब हमने 1,50,000 रुपये एडजस्ट कर रखा है। प्लस कर देना इन दोनों कैटेगरी को। यहाँ आ जाओ, यहाँ लिख दो 1,50,000। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर एक्चुअल में हम दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं, 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है,
और अलॉटमेंट हमारी कितने की है, 4 रुपए की है। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, 50,000 इंटू 4, ये हो गए 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए इधर लिख दो। ठीक है, अब एक चीज़ समझना ध्यान से, फोर्थ एंट्री होगी बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा दिया नहीं है ना उसने अलॉटमेंट पर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ लिख दो 2 लाख। ठीक है, ये लिख दिया। आप देखो ध्यान से, 2 लाख रुपए हम मांग रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि सर 1.5 लाख रुपए आपने हमसे एडजस्ट करने का वादा किया है, हमारे आपके ऊपर एक्सेस थे, तो उसने हमें याद दिलाया, हम बोलेंगे ठीक है भैया थे, तो हमने माइनस करा 50,000। अब हम कह रहे हैं कि 50,000 रुपये दे दो। फिर अनुपम नाम का बंदा आया एक, अनुपम नाम के बंदे ने हमको 1,000 रुपये नहीं दिए हैं, देखो ये रहे, ये जो कॉल सिनेरियर हुआ है, ये अनुपम ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, तो ये हमको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो 1,000 रुपये, फिर इसको काट दो, इसको काट के लिख दो केवल 50,000 रुपये। ठीक है, और 50,000 में से 1,000 गए तो फिर कितने आ गए हमारे, 49,000 रुपये हमको केवल मिलेंगे। एंट्री हमें केवल अलॉटमेंट तक ही देनी है इसमें। ठीक है, 2 लाख मांग रहे थे हम, बट उसने क्या कही, भैया ये 1.5 लाख रुपए हमारे आपके ऊपर एज एडवांस चल रहे हैं ना, उनको भी तो काटो। फिर हमने वो काटे, बच्चे 50,000 रुपये, तो यहाँ लेके हमने 50,000, फिर 1,000 रुपये का कॉल सिनेरियर हुआ, तो हमको ये पैसा रिसीव हो गया। दैट्स इट। तो ये था बच्चों अपने 2 क्वेश्चन थे अच्छे अच्छे से। तब तक के लिए बाय।